हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 मिरेकल। तो शुरू करते हैं। वंस गुरु नानक देव वाज इन वाइल्डरनेस। तो एक दिन, एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी जो थे ना, वो उजाड़ था पर थे। हीज़ फेलो फेल्ट थर्स्टी। तो उनका जो साथी था ना, उसे बहुत प्यास महसूस हुई। देयर वॉज नो वाटर फॉर माइल्स अराउंड। मतलब मीलों तक कोई पानी नहीं था। गुरुजी सेड दैट इफ़ ही वेंट अप द हिल ही कुड फाइंड वाटर देयर। तो गुरुजी ने कहा कि हम वहाँ हिल पर जाते हैं, हो सकता है वहाँ में हमें पानी मिल जाए, वहाँ पानी मिल सकता है। तो द फेलोज रैन अप द हिल। तो जो साथी था वो भागने लगा पहाड़ी की ओर। दरविश केम आउट ऑफ द हट। तो एक दरविश था, दरवेश वो आया झोंपड़ी से। द फेलो रिक्वेस्टेड हिम फॉर वाटर। द दरवेश आस्क्ड हिम हु ही वाज एंड whom ही हैड कम। अब देखो, जो फेलो था उसने रिक्वेस्ट की दरवेश से कि हाँ पानी की है ना, पानी की रिक्वेस्ट की। दरवेश ने उसे कहा कि हु ही वाज, वो कौन है, और whom ही हैड कम, और किसने बुलाया तुम्हें, ठीक है। तो द फेलो टोल्ड हिम अबाउट गुरु नानक देव जी। तो फेलो उन्हें, जो उनका डिसिपल होता है ना, चेला होता है, वो बताता है गुरु नानक देव जी के बारे में। द दरविश फेल एंग्री एंड डिड नॉट गिव हिम वाटर बिकॉज ही वाज नॉन मुस्लिम। अब दरवेश तो जो था उसे गुस्सा आ गया और उसने ना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, क्योंकि ना वो जो चेला था गुरुजी का वो नॉन मुस्लिम था, मतलब वो मुसलमान नहीं था, इसलिए। द फेलो कम। तो चेला आया बैक वापस। गुरुजी एडवाइज्ड हिम टू गो अगेन। तो गुरुजी ने उसे कहा तुम दोबारा जाओ। दिस टाइम ही शुड से द अनदर दरवेश हैड सेंट हिम। तो इस समय क्या हुआ, उसने उसे चाहिए, मतलब दूसरे दरवेश से कहना चाहिए। अगेन ही डिड नॉट गिव हिम वाटर आफ्टर कमिंग बैक द फेलो फॉलन एट गुरुजीज फीट। मतलब फिर वो दोबारा गया ना, तो उसने दूसरे दरवेश से क्या कि कहा ना पानी के लिए, लेकिन उसने भी क्या किया, मना कर दिया। फिर वापस आकर ना वो गुरुजी के पैरों पर गिर गया। जो चेला था, ही वॉज सो थर्स्टी टू गेट अप, गुरुजी सेंट हिम अ थर्ड टाइम। तो मतलब वो इतना उसे प्यास लगी थी उठने में। ही वॉज सो थर्स्टी टू गेट अप। गुरुजी ने भेजा, उसे तीसरी बार भेजा। द दरवेश बिकम वेरी एंग्री। तो दरवेश को बहुत गुस्सा आ गया। दिस टाइम, इस टाइम तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। ही सेड दैट इफ़ हिज गुरु वाज होली मैन। कि उसने कहा कि अगर तुम्हारा गुरु इतना ही पवित्र आदमी है, वाई ही कुड नॉट गिव हिम वाटर। फिर क्यों तुम्हें पानी नहीं देता वो, क्यों वो पानी नहीं दे सकता तुम्हें। द डिसिपल रिटर्न एंड टोल्ड गुरुजी। वापस आया चेला, उसने गुरुजी को बता दिया एवरीथिंग, सब कुछ। गुरुजी पॉइंटेड टू अ प्लेस एंड आस्क्ड द डिसिपल टू लेफ्ट अ स्टोन लाइंग देयर। द डिसिपल रिमूव्ड अ स्टोन, द वाटर रस्ट आउट ऑफ द ग्राउंड। तो गुरुजी ने किया था, एक मतलब पॉइंट किया, अपना इशारा किया एक जगह की ओर, और कहा अपने डिसिपल को कि वो पत्थर हटा दो जो वहाँ पड़ा है। डिसिपल ने हटा दिया पत्थर, और जो वहाँ से ना पानी आना शुरू हो गया, ठीक है। वैन द दरवेश लुकड एट हिज वेल। तो जब देखा दरवेश ने, है ना, उस खूह को देखा, ही फाउंड इट ड्राई। तो उसने पाया कि ये तो मतलब जब उसने अपना वेल देखा ना उसका, दरवेश का, तो उसने देखा ये तो सूखा पड़ा है, उसमें तो पानी ही नहीं है। ही थ्रू डाउन अ लार्ज स्टोन। उसने एक बड़ा सा पत्थर फेंका। द फेलो सा इट एंड वॉन्ड गुरुजी। तो फेलो ने देख लिया वो पत्थर, और फिर उसने चेतावनी दी गुरुजी को। हु केप्ट हिज काम एंड आस्क्ड द फेलो टू प्रे टू गॉड। तो उन्होंने क्या कहा, उसे कहा भी तुम शांत सब्र रखो, और कहा कि तुम प्रे करो भगवान को। व्हेन द रॉक वाज ऑलमोस्ट अपॉन गुरुजी पुट आउट हिज हैंड एंड स्टॉप्ड इट विद पाम। तो जब वो चट्टान जो थी, है ना, वो आ रही थी गुरुजी के बहुत ऑलमोस्ट आ ही गई थी नज़दीक, तो गुरुजी ने अपना हाथ आगे कर दिया और उसे स्टॉप कर दिया अपने पंजे से। इट वाज बीन स्टैंडिंग देयर टिल दिस डे इज़ नोन एज पंजा साहिब। तो वो चट्टान ना वहाँ अभी भी ऐसे ही स्टैंडिंग है हवा में, और इसे वो अब किससे जानी जाती है, पंजा साहिब। वहाँ पंजा साहिब गुरुद्वारा बन गया अभी।
द ऑथर हैड बीन हर्ड दिस स्टोरी मैनी टाइम्स बट ही कुड नॉट बिलीव इन द मिरेकल। अब जो ऑथर है उसने ये स्टोरी कितनी बार सुनी है लेकिन उसे विश्वास नहीं होता इस चमत्कार पर। ही लिव्ड नियर द टेम्पल ऑफ गुरुज पाम, मतलब वो रहता भी वहीं है, या वो गुरुद्वारा है या मंदिर है गुरुजी का, जो गुरुजी पाम का जो वहाँ टेम्पल है वहाँ नज़दीक ही रहता है। वंस सेवरल इंडियंस हैड बीन फायर्ड अपॉन बाय द इंग्लिश मैन, तो एक बार ना बहुत सारे इंडियंस थे, उन्हें ना इंग्लिश मैन के द्वारा मतलब गोलियां चलाई गई थी उन पर। मैनी वर किल्ड एंड रिमेनिंग वर पुट इनटू अ ट्रेन, बहुत सारे तो मारे गए थे और कुछ जो थे बाकी वो ट्रेन में डाल दिए गए थे, उन्हें ट्रेन में डाल दिया गया था। द ट्रेन वाज ड्यू टू पास द रेलवे स्टेशन नोन एज पंजा साहिब, तो जो ट्रेन थी वो कहाँ से गुजर रही थी, पंजा साहिब गुरुद्वारा से। वाज ड्यू टू पास द रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन था जो पंजा साहिब के नाम से जाना जाता था वहाँ से पास हो रही थी ट्रेन। द विलेजर्स रस्ट टू द स्टेशन, तो जो गांव वाले थे वो भागे स्टेशन की ओर। मैनी पीपल वर हंग्री, बहुत सारे लोग जो थे ना भूखे थे प्यासे थे और बाउंडेड जख्मी थे इन द ट्रेन में। द ड्राइवर वाज ऑर्डर्ड नॉट टू स्टॉप द ट्रेन, तो ड्राइवर ने कहा, हुक्म दे दिया कि ट्रेन को नहीं रोकना, ठीक है। द विलेजर्स वर कीन टू सर्व दैम, सो व्हेन द ट्रेन कम पीपल ले डाउन ऑन द ट्रैक। तो देखो जो ड्राइवर था उसने तो कह दिया था ना, हुक्म दे दिया था कि स्टॉप मतलब ट्रेन नहीं रुकेगी। तो जो विलेजर्स थे वो उन्हें बहुत इच्छा थी सेवा करने की, ट्रेन में जो लोग थे ना जख्मी थे उनकी वो सेवा करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, वो जो रास्ता था ना ट्रेन का वो ट्रेन के ट्रैक पर लेट गई, ठीक है। मैनी पीपल वर क्रस्ड बट नन मूव्ड, बहुत सारे जो लोग थे कुचले गए लेकिन वो हिले नहीं। देयर वाज ब्लड एवरीवेयर, सभी जगह जो था खून ही खून था। द ऑथर्स यंगर सिस्टर टू डिड नॉट बिलीव द स्टोरी अबाउट गुरुजी, जो ऑथर की छोटी बहन है उसे भी विश्वास नहीं होता गुरुजी की इस स्टोरी पर। द ऑथर टोल्ड हर इफ़ द ट्रेन विच कम लाइक अ स्टॉर्म कैन बी स्टॉप्ड, तो ऑथर ने कहा कि वो जो ट्रेन जो कि एक तूफ़ान की तरह आई थी उसे रोका जा सकता था। वाई नॉट क्रैक कैन बी स्टॉप्ड, तो उसे क्यों नहीं रोका गया ना। ऑन हेयरिंग इट टीयर्स फॉलन डाउन हिज मदर्स आइज़, तो ये सुनकर जो थे ना उसकी मदर्स की आंखों में ना क्या आ गए, आंसू आ गए। तो आप क्रैक की जगह ना इंसिडेंट भी लिख सकते हो, वाई नॉट इंसिडेंट कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है। तो ये था, ये समरी थी मिरेकल की, ठीक है। इसका थीम और इसकी जो इंसिडेंट है ना हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।